ओं भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवः भद्रं पश्चिमशवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधस्तवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओं शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के बनकों की माला बनाकर। श्वासों के मनकों की माला बनाकर। श्वासों के मनकों की माला बनाकर। श्वासों के मनकों की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से स्मरण करे जो। निर्मल मन से सिमरन करे जो। निर्मल मन से स्मरण करे जो। निर्मल मन से सिमरन करे जो। अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता 15वां प्रकरण का आज अंतिम मंत्र है 20वां। तदैव ध्यानम सर्वत्र मा किंचित् हृदि धारय, तदैव ध्यानम सर्वत्र मा किंचित् हृदि धारय। आत्मा तमुक्ता एवासि किं विमृश्य करिष्यसि, आत्मा तमुक्तो यावासि किं विमृश्य करिष्यसि। त्यज एव ध्यानम सर्वत्र मा किंचित् हृदि धारय, आत्मा त्वं मुक्तो एवासि, आत्मा त्वं मुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि। त्यज एव ध्यानम सर्वत्र मा किंचित् हृदि धारय, आत्मा त्वं मुक्त एव असि किं विमृश्य करिष्यसि। यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज ये बता रहे वास्तव में ध्यान क्या होता है। ध्यान क्या है का सर्वत्र एव ध्यानम त्यज, सर्वत्र एव ध्यानम त्यज, सब जगह से ध्यान को तू छोड़ दे, हटा दे। सर्वत्र एव ध्यानम त्यज, सब जगह से, सर्वत्र से, सबसे ध्यान को हटा दे। जितने ऑब्जेक्ट हैं, जितने विषय हैं, भीतर अथवा बाहर, सर्वत्र ध्यानम त्यज, सर्वत्र एव ध्यानम, सर्वत्र सब जगह से, सब विषयों से, ऑब्जेक्टों से ध्यानम त्यज, ध्यान को हटा दे, त्यज दे, छोड़ दे। हृदि किंचित मां धारे, किंचित हृदय मां धारे, हृदय में कुछ भी धारण मत कर। हृदय किंचित मां धारे, हृदय में कुछ भी धारण मत कर। आत्मा त्वं मुक्त एवसि, तुम आत्मा मुक्त एवसि, तो आत्मा है, तो आत्मा सदा मुक्त ही है। किम विमृश्य करिष्यसि, विमृश्य किम करिष्यसि, विचार करके क्या करोगे, विचार करके क्या बनेगा। यहां पर सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्तों को काट दिया। अब आप कहोगे ध्यान करें तो किसका करें। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं सर्वत्र एव ध्यानम त्यज, सब जगह से ध्यान को हटाए, सब जगह से, भीतर अथवा बाहर, विषय अथवा कुछ भी, कहीं भी ध्यान को मत रख, सब जगह से ध्यान को हटा दे, त्याग दे, सब जगह। और हृदय किंचित मां धारे, हृदय में कुछ भी धारण मत कर।
हृदय में कुछ भी धारण मत कर। हृदय में कुछ धारण करता है तो ध्यान नहीं। ध्यान की परिभाषा भगवान कृष्ण ने भी की है। भगवान क्या कहते हैं? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचित् आत्मानम् आत्मना। भगवान ने कहा कुछ लोग आत्मा को आत्मा में और आत्मा से ध्यान में देखते हैं। यहां पर 3 बार आत्मा शब्द आया। आत्मा को आत्मा से आत्मा में। अब कहोगे तो आत्मा एक है, ये 3 कहां से आ गई? आत्मा को और आत्मा से और आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। देखने वाली बात, अवचकों के देखने वाली बात कहां से आ गई? आत्मा तो देखने वाली वस्तु है ही नहीं। एक जगह आत्मा शब्द विशुद्ध आत्म तत्व के लिए, एक जगह आत्मा शब्द शुद्ध हृदय के लिए, एक जगह आत्मा शब्द सूक्ष्म बुद्धि के लिए। कुछ लोग आत्मा को माने इस आत्म तत्व को, आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से, और आत्मा में माने शुद्ध हृदय में। आत्मा में माने शुद्ध हृदय में, और आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से। बुद्धि भी सूक्ष्म हो, हृदय भी शुद्ध हो। तो आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखते हैं। देखने का मतलब केवल आंख से ही देखना नहीं होता। आप आंख से भी देखते हो, हाथ से भी देखते हो, जीभ से भी देखते हो। कोई सब्जी बनी है, नमक कम ज्यादा है, तो कैसे आंख से देखते हो कि जीभ से? लेकिन जरा खा के देख लें, चख के देख लें। चाहे गर्म है कि ठंडे की जरा छू के देख लें। आंख से नहीं दिखाई पड़ती गर्म ठंडी क्या है, बिना छुए पता नहीं चलता। कोई रखा हुआ भोजन है, पुराना रखा हुआ समय, तो कहते सूंघ के देख ले। तो देखने का मतलब अनुभव, देखना। दर्शन माने भी देखने होता। हमारे भारतीय 6 दर्शन हैं: योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। देखना, देखना माने अनुभव करना। आंख से ही देखना, सब कुछ देखना नहीं होता। जब लोग लड़ते हैं कि तो तुमको हम देखेंगे, देख लेंगे तुम्हें, माने समझेंगे। अब आंख से देखना होता सामने खड़े। तो देखने का अर्थ है अनुभव करना, देखना। जब तक न देखें अपने नैना, तब तक न माने गुरु की बहना। अपनी आंख से, इस आंख से नहीं। देखना, दर्शन। अभेद दर्शनम ज्ञानम। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद का जो बोध करा दे, अभेद की पहचान करा दे, उसी का नाम ज्ञान है। अभेद दिखा दे माने अनुभव करा दे।
लोग कहते तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हें बेहोश हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि जवान हो गई लड़की, शादी नहीं करी अभी तक, दिखाई नहीं पड़ता तुम कहाँ जा रहे हो, किस विषय में फंसे जा रहे हो। आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यानेन आत्मा पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना, केचित् आत्मानम आत्मना ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। कुछ लोग आत्मा को, इस आत्म तत्व को आत्मा से सूक्ष्म बुद्धि से, आत्मा में शुद्ध हृदय में ध्यान के द्वारा देखते हैं, ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं। एक बात। दूसरी बात, उस ध्यान काल में हृदय भी आत्मा हो जाता, बुद्धि भी आत्मा हो गई, और आत्मा तो है ही, सब कुछ आत्मे हो जाता। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा हो गया, सब कुछ ब्रह्म हो गया। अब ध्यान किसका करें, किसी को बताओ। कहाँ भगवान ने बताया ध्यान करने, कौन से गुरु बताया, किसी फोटो बताई, की मूर्ति बताई, क्या ध्यान। और योग दर्शन में भी ध्यान की परिभाषा की, जिसको 99% लोग ध्यान कहते हैं, वो ध्यान ही नहीं, अभी ध्यान का पता ही नहीं। अगर ध्यान होता, अष्टावक्र जी महाराज क्यों कहते हैं सर्वत्र एव ध्यानम त्यज, सर्वत्र एव ध्यानम त्यज, सब ओर से ध्यान को हटा ले। ये तो कहने की इसका ध्यान कर, कि फोटो को, कि मूर्ति को, कि चक्कर पर, कि श्वास पर, सर्वत्र ध्यानम त्यज। हृदय किंचित मारा, हृदय में कुछ भी धारण मत करो। लोग कहते हृदय में ध्यान को धारण करो, तो नहीं, हृदय में कुछ भी धारण न करो, खाली रखो, निर्विकल्प रखो, निसंग रखो। और कुछ भी धारण करते हो तो योग के हिसाब से वो धारणा है, ध्यान नहीं। धारणा और ध्यान और समाधि तीनों का अंतर आपको आज में स्पष्ट करेंगे। धारणा क्या है, जिस धारणा को 99% लोग ध्यान मानते हैं। धारणा क्या है, देश चित्तस्य धारणा, देश बंधस चित्तस्य धारणा, देश बंधस चित्तस्य धारणा, चित्तस्य देश बंधा, चित्त को किसी देश में बांध देना, लगा देना, निरत करने का नाम धारणा है। चित्त को कहीं धारण कर देना, उसका नाम धारणा है। लगा देना, धारण कर देना, एकाग्र कर देना, ये धारणा ध्यान नहीं। और ध्यान के लिए सहयोगी है, ध्यान के पहले जरूरी है, लेकिन ध्यान नहीं। देश बंध चित्त धारणा, किसी देश में चित्त को धारण किया। जैसे कुछ लोग चित्त को धारण करते हैं, कहते सूर्य में चित्त को लगा दिया, कुछ लोग चंद्रमा में चित्र को लगाया, कुछ लोगों ने ओम लिखकर चित्र को लगाया, कुछ लोगों ने बिंदु बना के चित्र लगाया, कुछ लोग फोटो रखकर ध्यान लगाते हैं, गुरु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। कुछ लोग श्वास पे ध्यान लगाते हैं, श्वास पे धारण करते हैं। कुछ लोग चक्रों पे धारण करते हैं ध्यान। चक्र 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञाचक्र, सहस्त्रार। इस 7 चक्र तुम्हारे शरीर में। मूलाधार, मूलाधार का स्थान होता है उपस्थ और गुदा के बीच के भाग को मूलाधार बोलते हैं। स्वाधिष्ठान उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान, मणिपूरक नाभि चक्र, हृदय कमल हृदय के पीछे रहने वाला, विशुद्ध कंठ के पीछे रहने वाला, आज्ञा चक्र जहाँ पर तिलक बेंदे लगाते हो वहां पर आज्ञा चक्र, सहस्त्रार टॉप में, सर के ऊपर,
सहस्त्रार चक्र कहाँ पर होता है? जहाँ पर लगभग चोटी होती, छोटा बच्चा होता है जब, तब उसके ऊपर वहाँ पर हड्डी नहीं होती। आप कभी देखना टेबल पोला होता, छोटा बच्चा पूरा बन जाता नहीं, हड्डी बाद में वहाँ पर बनती। 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आगत्यक, शास्त्र, इन चक्रों में ध्यान को लगा धारण किया। अथवा श्वास पर कहीं भी चित्त को धारण करते हैं, इसका नाम ध्यान नहीं। सहयोगी है, धारणा है, किसी पे लगाओ, मंत्र पर लगाए, गुरु पर लगाया, चक्र लगाया, भगवान कहीं भी लगाओ, इसको ध्यान नहीं। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं सर्वत्र एव ध्यानम से, सब जगह से ध्यान को हटा दे। भीतर अथवा बाहर, बाहर के देश और भीतर देश। बाहर के असुर है, चंद्रमा है, तारे हैं, ज्योति है, बिंदु है, फोटो है, मूर्ति है, अंदर है, श्वास है, चक्र है। सर्वत्र एव ध्यानम के, सब जगह से ध्यान को हटा दे। और आगे क्या बोले? हृदय किंचित मां धारे, हृदय में कुछ भी धारण मत करो। धारण करेगा धारणा रहेगी, ध्यान नहीं। ध्यान क्या है? ध्यान ध्यानम निर्विषयम मना, जब मन निर्विषय हो, मन में कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट न हो, मना स्थिरम यस बिना अवलंबन। ध्यान परिभाषा क्या? मना स्थिरम यस बिना अवलंबन, मन ठहरा हो बिना किसी सहारे के। किसी के सहारे ठहरेगा वो धारणा है, ध्यान नहीं। हम नहीं कहते धारणा ना करो, लेकिन ध्यान नहीं, इतने याद रखो। किसी के मना स्थिरम यस बिना अवलंबन, मन तो ठहरा स्थिर हो, लेकिन बिना किसी सहारे। न बाहर का सहारा है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न फोटो है, न मूर्ति है, न ज्योति है, न वहाँ पर ओम है, भीतर किसी चक्र पर, श्वास पर, कहीं नहीं। मन ऐसे बिना अवलंबन, बिना सहारे के। जब कोई सहारा नहीं पकड़ेगा फिर मन ठहरेगा तो कहाँ ठहरेगा? अपने स्वरूप। जब सहारा नहीं पकड़ेगा तो अपने स्वरूप हो जाएगा। मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल बिछा, अपने मूल को भूल गए। जब कहीं नहीं हो ठहरेगा तो अपने आप में। मना इस तरह ये बिना अवलंबन, कहीं पकड़ेगा तो धारणा रहेगी, ध्यान नहीं। ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान किसे बोलते हैं? जहां मन निर्विषय हो, कोई विषय न हो, किसी विषय पर न अटका हो। कहीं भी अटक गया तो ध्यान नहीं हुआ, धारणा रही। कहीं पर भी सबको त्याग दे, सबको छोड़ दे। सर्वत्र एव ध्यानम से, सब जगह से ध्यान हटा। और हृदय किंचित महाधार है, और हृदय में कुछ भी मत धारण कर, कुछ भी नहीं तो धारणा रह जाएगी। ध्यान, ध्यान क्या? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। ध्यान परिभाषा क्या है? योग सूत्र का तत्र प्रत्येक तानता ध्यान। एक प्रत्यय, एक वृत्ति लगातार चले, उसका नाम ध्यान है। लगातार तेल धारावत, दीपक ज्योतिवत लगातार चले वृत्ति। कौन सी वृत्ति? सजाती वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, विजाति वृत्ति। दो तरह वृत्तियां होती, एक सजाती, एक विजाति। विजाति वृत्ति कौन सी? तुम्हारी जाति की नहीं है। और सजाती वृत्ति कौन? तुम्हारी जाति की। और तुम्हारी जाति क्या है? जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं।
तुमको न माता पिता ने पैदा किया है, ना ईश्वर ने पैदा किया है। तब पूछेंगे किसने पैदा किया? बोलो, पहले नहीं हुए, पैदा नहीं हुए। हमारी जाति अजन्मा है। सजाति वृत्ति माने आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, सजाति वृत्ति। और लगातार एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताके मत आपको चीनू और लखाऊं कैसे। मणि हो गई बेकाम पहचान बिना रे, प्यारे तूने अपने को ना चीना रे। एक वृत्ति उठ के रुक जाओ, एक वृत्ति उठी वो ठहर गई। स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, उसी का नाम ध्यान है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई विषय नहीं, न भीतर का न बाहर का, न मूर्ति, न फोटो, न भगवान, न गुरु, न चक्र, न श्वास, कुछ नहीं। आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति चलती है। तेल की धार, जैसे तेल की धार हम डालते हैं, मोटी कर सकते हैं, पतली कर सकते हैं, लेकिन अगर टपकने लगे तो आप क्या बोलेंगे? कहते धार नहीं गिर तो रहा, टपक रहा है। जैसे शंकर जी को अभिषेक टपकाया जाता है, बूंद टप टप करे। कई जगह पर ऐसे लोगों को दंड देने का विधान है। दंड देने विधान क्या है? उनको ऐसी जगह बंद कर देंगे, उनके सर के ऊपर सर्दी में और पानी भरकर रख देंगे। वो टप टप एक एक बूंद गिरेगा, लगातार नहीं गिरेगा। बेचारे बेचे टप टप टप, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, न भाग सकता न हट सकता वहां से। तो तेल धारा पर लगातार चलती रही, लगातार उतनी देर आप कहिए धार चली, इतनी देर दीपक की ज्योति बन, दीपक की ज्योति जल रही है तो जल रही लगातार, हटती बढ़ती नहीं। पहले जैसे लालटेन होती थी, मिट्टी तेज जलाते थे, उसको लोग हंडा बोलते थे गाँव, उसमें लगाया जाता था पहले के मेंटर। पहले बड़ी देर लाल लाल लौ निकलती, फिर बड़ी देर बाद लाल होने के बाद वो मेंटल पकता था। तो लोग कहते अभी नहीं जली, अभी तो लाल लाल धुआं हो रहा, लाल लाल हो रही, आग निकल रही है। और जब वो पक जाता है मेंटल एकदम जैसे बल्ब, इस तरह लालटेन जैसे होती है। मिट्टी तेल पहले चलती थी तो तेल ऊपर आ जाए तो भक भक भभक रही, जली नहीं, और जल जाए तब एकदम शांत होती। जब तक जलती नहीं तब तक भभकती है, और जल जाए तो एकदम शांत। लालटेन भी इसी तरह से दीपक ज्योति, एक ज्योति जल रही है जल रही है जल रही है, इस तरह से एक वृत्ति लगातार चलती, लगातार सजाती वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति। वृत्ति का भी थोड़ा सा रहस्य समझाते थे। वृत्ति क्या है? सारा वृत्त्यात्मक है। वृत्ति, योग दर्शन वृत्ति 5 तरह की मानता है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां। 5 तरह की वृत्ति: प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृत वृत्ति। प्रमाण वृत्ति 3 तरह की होती है: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। जैसे प्रत्यक्ष रूप तुमने देखा कि खंबा है, दीवार है, तो परमात्मा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं काम करता। तो कहते फिर अनुमान प्रमाण लगाओ, अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाते हो कि वर्षा तो ही नहीं, लेकिन जमुना में बाढ़ कहाँ से आ गई, तो लगता पीछे कहीं वर्षा। अनुमान, धुआं देखकर अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पानी होगा। पक्षी उड़ते हैं तो अंदाज लगाते हैं यहाँ पर पानी होगा। धुआं उड़ता तो लगता है यहाँ पर अग्नि होगी, ना धुआं कहाँ से आएगा। अनुमान प्रमाण। तो परमात्मा न तो प्रत्यक्ष प्रमाण काम करता है, न अनुमान प्रमाण। तीसरा आगम प्रमाण। आगम माने श्रुति प्रमाण, शास्त्रों प्रमाण, आत्मवेताओं प्रमाण, ब्रह्मवेताओं प्रमाण, पहुंचे वो प्रमाण, प्रमाण वृत्ति। दूसरी विपर्य वृत्ति, उल्टा ज्ञान कराती।
वस्तु कुछ होती, कुछ लगती, कुछ लगता तो पड़ी रस्सी, लगता सांप। विपर्य उल्टी बुद्धि होती, विपर्य वृत्ति। रस्सी में सांप लगा और पीछे सचमुच सांप खड़ा था, वो तो तुमने देखा नहीं, और रस्सी वाला सांप उससे डरे और हाय काट ले, पीछे हट रहे, और ये होश नहीं कि पीछे सचमुच खड़ा काट लेगा, तो उससे भय नहीं लगता। रस्सी वाले से क्यों लग रहा? क्योंकि उसमें सर्पाकार वृत्ति बन गई, रस्सी में सर्पाकार वृत्ति बन गई, लेकिन सर्प में सर्पाकार वृत्ति नहीं बनी तो सर्प ज्ञान नहीं हुआ। बिना वृत्ति बने जगत में कोई ज्ञान नहीं होता। कोई भी जगत ज्ञान होता जगताकार वृत्ति में, देह ज्ञान होता देहाकार वृत्ति में, दुख का ज्ञान होता दुखाकार वृत्ति में, सुख का ज्ञान होता सुखाकार वृत्ति में, क्रोध ज्ञान होता क्रोधाकार वृत्ति में, काम ज्ञान होता कामाकार वृत्ति में। बिना वृत्ति बने कोई काम ने कोई ज्ञान नहीं होता। तुम्हारा ज्ञान वृत्ति पर आधारित है, और वृत्ति बन जाए तो वस्तु ना भी हो तो भी भासने लगती। सपने में जो जगत दिखाई पड़ता है सारा वृत्ति रूप होता कि वास्तविक केवल वृत्ति है, और सब खड़ा सब सच्चा लगे। वृत्ति सब वृत्ति बनती। वृत्ति बनना क्या है? कई लोग सोचते हैं वृत्ति बनना है कि हम नाम जपना शुरू कर दें, श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम सीताराम राधे राम, कोई रटना शुरू कर दे तो उसको वृत्ति नहीं। आप रटना शुरू करें, हम नहीं कहते ना रटो, ये भी नहीं कि उसका लाभ नहीं होगा। जब कोई वृत्ति कोई एक शब्द को रटोगे तो रटते रटते आपके मन में थोड़ी एकाग्रता आएगी। अब इसको बोलते हैं हेप्नोसिस, मन हेप्नोसिस हो जाता, एकाग्र हो जाता है। एकाग्र हो गया तो उससे शब्द से मोहित हुआ, सब मोहित शब्द कारण। लेकिन ये वृत्ति नहीं, एकाग्रता हुई, वृत्ति नहीं। वृत्ति क्या है? वृत्ति जो बनती है आप वही बन जाते। जो वृत्ति बनती है आप उसको नकार नहीं सकते। जैसे आप जब दुख में डूबे हो, भरे पड़े सारों को, दुख में डूबे हो, भरे पड़े हो, अब इतना दुख है कि कोई समझावे समझे नहीं आती। किसी की मौत हो गई, कोई नुकसान बड़ा हो गया, अब सब समझाते समझे नहीं आते। उस समय उससे तुम कहो कि तुम दुखी नहीं, दुखाकार वृत्ति है, धरो अपना ज्ञान अलग। क्रोध आता है जिसमें आंखें लाल होती, ओंठ फड़फड़ाते हैं, लगता है इसको जान से मार दो, खा जाऊं। उस समय कोई कहे कि ये क्रोधाकार वृत्ति है, तुम क्रोधित नहीं हो, तो क्या करता है? चलो खाने में दौड़ता। जब वृत्ति बनती है तो आप वही हो जाते हो। आपका आम उसमें गल जाता है, घुल जाता है, तुम ही क्रोधी हो गए, कोई कोना बचा नहीं। ऐसी वृत्ति बनती कि पूरा क्रोध भर जाता, उसमें कोई समझ काम नहीं, जगह नहीं बची दूसरी चीज आवे। इतना क्रोध से भर जाते हो, उसमें नहीं लगता, बाद में भले लगे। उसमें का है तो क्रोधाकार वृत्ति, सच्ची तो ये बात है, मैं बात बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन क्रोधाकार जब वृत्ति बनती तुम क्रोधी ही हो जाते। दुखाकार वृत्ति बनी दुखी ही हो गए, देहाकार वृत्ति बनी देह ही हो गए। अच्छा सही सही बताना, तुम देह हो ये लगता है कि देहाकार वृत्ति बना ये लगता, क्या लगता? होने वाली अलग बात, लगता क्या? लगता हम देह हैं, ये थोड़े लगता देहाकार वृत्ति बना रहे, देह ही है। क्योंकि वृत्ति इतनी पक्की बन गई, इतनी पुरानी है, अनादिकाल से बनी है, वो कैसे हटाया जाए? देहाकार वृत्ति में देह बन गई, जगताकार वृत्ति में जगत लगता, दुखाकार में दुखी हो गए, क्रोधाकार में क्रोधी हो गए, कामाकार में कामी हो गए। लेकिन एक बार कमाल की बात है, जो तुम नहीं हो वो वृत्ति खूब बनी,
ना तुम दुखी हो, ना कामी हो, ना क्रोधी हो, ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना देह हो। और जो हो कभी वृत्ति बनी नहीं। वास्तव में तुम क्या हो? वास्तव में तो आत्मा हो, वास्तव में तो ब्रह्म हो, वास्तव में सच्चिदानंद। वो वृत्ति कभी बनी नहीं। वो वृत्ति बने जैसे देहाकार वृत्ति, तुम देह हो जाते हो, दुखाकार वृत्ति में दुखी हो जाते हो, कामाकार वृत्ति में कामी हो जाते हो, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो जाते हो। इसी तरह से एक बार आत्माकार वृत्ति बनी, आत्मा ही हो जाओ। वहां पर जैसे क्रोधी व्यक्ति को लगता नहीं कि शांति किसी कोने में बची होगी, उसका पूरा उसमें अंग लग जाता। इसी तरह से जब आत्माकार वृत्ति पूर्ण बनेगी तो आत्मा ही हो जाओगे, किसी कोने में नहीं बचेगा कि देह हम हैं। आनंदाकार वृत्ति बनेगी तो आनंदित ही हो जाओगे, कहीं बचोगे नहीं कि दुख भी कुछ होता है। ब्रह्माकार वृत्ति बने तो ब्रह्म ही हो जाओगे। और कमाल की बात तो है कि जो नहीं हो वो तो खूब बनाते, और जो है बनाए बनती नहीं। आत्माकार वृत्ति से बैठते हैं, बनती तो है नहीं। चून अच्छा एक बात और मजेदार बात, वृत्ति सजाती बने चाहे विजाती बने, चाहे ब्रह्माकार बने चाहे देहाकार बने, ब्रह्माकार बने चाहे जगताकार बने, देहाकार बने चाहे आत्माकार बने, कैसी बने, सत्ता किससे पाती है? सत्ता तुम्ही से पाती है। स्वतंत्र सत्ता नहीं कि वृत्ति चाहिए से बन जाए। बिना तुम्हारी सत्ता पाए कोई वृत्ति बन नहीं सकती। और कमाल की बात, वृत्ति तुमसे पैदा हो, सत्ता तुम्हारी पाए, गीत किसी और गाए। इतना बड़ा धोखा। कोई स्त्री अपने पति के घर में रहे, पूरे घर में अपना अधिकार दिखाए, खाए पिए, पूरे घर में फुल अधिकार उसको होता है, इसलिए घरवाली बोली जाती है। आदमी को तो घरवाला बोले नहीं जाता, घर तो वही चलाती है। घरवाली पूरा सब कुछ बितारा, घर आदमी कमा कुमे के देता, भाई ले तू अपने घर को चलाओ, तेरा तू घरवाली। अब इतना वो समर्पित व्यक्ति है, सारा जिंदगी इसमें खपाए है, और वो स्त्री प्रेम किसी और पुरुष से करे, संबंध कहीं और से जोड़े, गीत किसी और गाए, तो बोलो कितनी बड़ी बेईमानी है, कितनी बड़ी मूर्खता है। खाए पिए हिंदुस्तान बात करे पाकिस्तान, अगर वो आओ के संबंध जोड़ती है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे तो पाप कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बड़ी दुर्धा कुछ भी नहीं हो सकती। इस तरह वृत्ति तुमसे पैदा हो, सत्ता तुमसे पाए, और लगी कहीं हो, कहीं देव गीत गा रही है कि जगत गीत गा रही है, हम देहाकार, दुखाकार, जगताकार, संसाराकार, कामाकार, तमाम तरह की बनी। इसलिए एक बार वृत्ति बन जाए, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार वृत्ति बन जाए, एक बार तो देखो, एक बार तो अपने मुख को सही दर्पण में देख लो। अभी तक तुमने दर्पण देखा तो है, लेकिन दर्पण सारे बेकार निकले, कोई घुमाएदार फिराएदार, पैसा नहीं, कैसे कैसे नहीं। एक बार देखो, एक बार अपने को ठीक ढंग से तुम देख लो, एक बार कम से कम अपने को ठीक ढंग से देखे, उसे पता चलता है कि वास्तव में क्या है। अच्छा मान लीजिए किसी ने बचपन से शीशा देखा ही न हो, और उसको पहली बार शीशा दिखाया जाए घुमाएदार फिराएदार, वही उसको दिखाया जाए, लगती खोपड़ी इतनी पतली है, कमर इतनी भारी, पता नहीं अजीब। अब वही देखता रहे, सही शीशे के सामने कभी खड़ा हो, अपने क्या मान लेगा, वैसे ही मान लेगा, मुझे देख रहा वही मान लेगा, उसे पता ही क्या। अब जब सही दर्पण दे तब उसे पता चलता, अरे अरे हम तो बिल्कुल ठीक, कोई गड़बड़ नहीं, ये तो सारा दर्पण कारण दोष था। इसी तरह से इन वृत्तियों से जुड़ जुड़ के अपने को सुखी दुखी, शांत शांत, पापी, पता नहीं क्या क्या मानते रहे। एक बार सही वृत्ति, शुद्ध वृत्ति, सजाती वृत्ति में कम से कम पता चले हम हैं क्या, पता नहीं क्या क्या माने बैठे। लेकिन जब तक
शीशा देखने लेगा। कितना लोग कहते रहे तू ठीक है, कोई शीशे में गड़बड़ है, तेरा आंखें ठीक है। वो कहता तुम कहते हो हमें क्या पता, अंधा देखे तब पतिया। वो जब तक एक बार देख न ले तब तक संतोष नहीं होगा। इस तरह कितना बताया जाए तुम सच्चिदानंद हो, तुम आनंद स्वरूप हो, फलाने हो, ये संसार मिथ्या है, दुख है, कल्पना है। वो जब तक एक बार अपने स्वरूप को नहीं देख लेता है, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, इसको जरा समझना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार क्या? अभी थोड़ा विषय चल रहा ध्यान वाला। हाँ, तो ध्यान लगातार वृत्ति चले, सजाती वृत्ति चले, उसी का नाम ध्यान है। तो धारणा ध्यान में क्या फर्क है? चित्त को कोई धारण कर दिया, एकाग्र कर दिया, सहयोगी है, लेकिन ध्यान नहीं। और ध्यान क्या है? जहां मन अपने स्वरूप में लग गया। निर्विषय ध्यानम निर्विषय मना, मना ईश्वरम ऐसे बिना विलंबा, लगातार, तो उसका नाम ध्यान। तत्व प्रत्येक अंता ध्यान, लगातार चले, उसका ध्यान। ध्यान इसके बाद में समाधि। समाधि में ध्यान में क्या अंतर है? समाधि और ध्यान में क्या अंतर है? सत्य को जानने के लिए थोड़ा साहस, कटे कटे मिटे से मिटे परवाह मत। समाधि क्या है? तदेवात्मार्थ निर्वासम स्वरूप में सुनमिर समाधि। सूत्र क्या कहता है? महर्षि पतंजलि योग धर्म सूत्र दिया हुआ, तदेवात्मार्थ निर्वासम स्वरूप सुनमिर समाधि। ध्यान करने वाला है, ध्यान करने वाला जो है ध्याता, ध्यान करने वाला ध्याता शून्य हो गए। तदेवार्थ निर्वासम स्वरूप सुनमिर समाधि। ध्यान करने वाला ध्याता गया, ध्यान करने वाला बचा नहीं। ध्याता गया और ध्यान गया, दे गया। दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों गए। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हिराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्ति वेदांत, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा। ध्याता ध्यान धे, तीन चीजें। ध्याता ध्येय का ध्यान कर रहा है, ठीक है। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्येय लक्ष्य है, जो टारगेट, जो ब्रह्म है। और ध्यान की प्रक्रिया चल रही है। ध्याता ध्येय का ध्यान कर रहा है, तीन है। ध्याता ध्यान दे, तीन है। गुरुवर मैं कैसे ध्यान लगाऊं, तेरी महिमा का पार न पाऊं। गुरुवर मैं कैसे ध्यान लगाऊं, तेरी महिमा का पार न पाऊं। ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्येय तीसरो भिन्न लगाता। एक में तीन बनाओ, गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं। एक में तीन तीन बना, तब तो ध्यान बनता है। तीन, तीनों एक हो गए। ध्याता ध्यान दे, दृष्टा दर्शन दस, तीनों एक हो गए। तीनों रह गए। दृष्टा दर्शन दस से तीनों जाए, सोई शुद्ध स्वरूप ले आता मुझा, वही तेरा शुद्ध स्वरूप हो। ध्याता ध्येय का ध्यान करता, और ध्याता ध्येय का ध्यान करते करते ध्याता भी गया, ध्यान भी गया, ध्येय मात्र रह गया। उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम समाधि। जहां पर ध्येय मात्र, लक्ष्य मात्र रह गया। एक बार एक बच्चा था, एक लड़का ऐसे गाय चराता था जंगल में। एक पंडित जी निकले, उसने सुन रखा था भगवान कुछ होते हैं। उसने कहा पंडित जी आप तो भगवान की कथा करते हो। कहते हाँ। भगवान पूजा पाठ करते हो। हाँ। तो तुम तो भगवान खूब जानते हो। कहते हमारा काम है ये, भगवान का दूसरा काम है। तो कहते भगवान हमें भी मिला दो। कैसे मिलेंगे? कहते भजन करने से मिलते हैं। भगवान का भजन करो, भगवान ध्यान करो। वो कहता क्या भगवान होते? उसने फोटो सोटी भी नहीं देखी। किसका कैसे ध्यान करें भगवान, तो जानते नहीं। पंडित चक्कर पड़ गए, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा तो किसको जानता? कहते अपनी भैंसे जानते हो। क्या जानते? एक सूत्र है दर्शन में, यदा अपने ध्यान दो,
यदा अभिमत ध्यान द्वा, जहां तेरी प्रीत हो लगा हो, पूरा हृदय से प्यार हो, उसी में लगाओ चित्त। कहते तो चलो भय से ध्यान कर। गोला वाला था, एक गुफा थी, उसी बैठ गया, छोटा दरवाजा था, बैठा दिया, बैठ गया। अब वो ध्यान करते करते भैंस हो गया, शरीर तल पर नहीं, मन के तल पर। जो कुछ होता मन के तल पर। और आप मजेदार बात बताऊं, शरीर भी आप हो, वो भी मन के तल पर हो, वास्तव में नहीं शरीर हो। और मन के तल पर पता नहीं सपने में क्या क्या बन जाते। अब वो ध्यान चला गया। अब उस श्रद्धा थी, सच्चा हृदय था। बहुत देर हो गई, काफी समय हो गया, पंडित जी थक गए बैठे बैठे। कहाँ सुबह या दोपहर हो गई। उन्हें बेटा अब निकला, मैं जा रहा हूं, अब ध्यान छोड़ दे और निकल आओ बाहर। कहते गुरुजी बाहर कैसे निकलो, मेरे सींग फंस जाएंगे। इतनी धारणा पक्की हो गई, अपने भय से मान गए, वही हो गए। उसका नाम समाधि। तीनों एक हो गए। और सच्ची बात बताऊं, तीनों एक नहीं हो गए, एक के लिए तीन बनाए गए। एक के बोध के लिए तीन बनाए गए, तीन सत्य थे ही नहीं, तीन बनाने पड़ते। इस मिथ्या की जरूरत पड़ गई थी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी बड़े सरल हैं, लेकिन एक जगह अकड़ जाते हैं। कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरी। मुझ में ना कविता है, न विवेक है, न ज्ञान है, हम में कुछ भी नहीं है, कोरे कागज स्टाम्प कर सकता। ऐसे से हमारे संत हो चुके। सूरदास क्या कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताई बिसरायो ऐसो नून हराम। भर भर उधर विषय को धावे जैसे सुकर ज्ञान। अपने बोल दिया, तुम्हें बोल देता तुम उधर, हमें सुर बना दिया, इसलिए अपने को बोल। पहले अपने को दास बोलते थे, सूरदास, कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास, छिपा के रखते थे। आज छपाते हैं, पहले छिपाते थे। मैंने देखा गांव में पहले स्त्रियां पर्दे में रहती थी, और गांव अभी भी कहीं कहीं पर जब बहू आती थी तो मुख नहीं खोलती, मुख नहीं खोलती थी। और उनकी जो सास होती थी, सास सामने मुख खोलती थी, लेकिन सास सामने अगर पति आ जाए तो उन सास सामने मुख खोले थे, जैसे लगता हो कि इन्होंने कुछ मतलब ही नहीं। लेकिन बच्चे कहाँ से हुए, सब कुछ हुए, लेकिन पर्दे में रहते थे। हर चीज एक मर्यादा थी, मर्यादा में सब काम होते, पता ही नहीं चलता था, मौका ही नहीं कभी देखा। इसी तरह से पहले अपने को दिखाना नहीं चाहते थे, बस कहते मुझे में कुछ नहीं, और जो है वो तो लोगों को पता ही चल जाएगा। कहते कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कौन लिख कागज कोरे नहीं, एक जगह पकड़ जाते। ये ब्रह्म विद्या ऐसी है, ये बोध ऐसा है कि सबके अंदर पावर आ ही जाता है, सब में शक्ति आ जाती है, चाहे जैसा हो। तो आ जाती पावर, आ जाती शक्ति। कहते ज्ञान कहे अज्ञान बिन, और तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन सौ गुण तुलसीदास। ज्ञान कथा कोई बिना ज्ञान कर दे। अब शरीर अज्ञान का, इंद्रिया अज्ञान की, मन बुद्धि अज्ञान, इनकी बना कथा हम कर सकते हैं कि तुम सुन सकते हो। ज्ञान कहे गए तम बिन कहे प्रकाश, बिना अंधकार के प्रकाशित कर देगे अंधेरा ही प्रकाश। निर्गुण कहे सगुण गण, निर्गुण परमात्मा की चर्चा कोई बिना गुणों कर दे, सो गुरु से सीधा माने उसको मैं गुरु चेला बन जा, माने ऐसा हो नहीं सकता। इस अज्ञान की, इस मिथ्या की बड़ी कीमत है, लेकिन कीमत काय के लिए, केवल सत्य के बोध के लिए। सत्य का बोध नहीं तो 2 कौड़ी का। अच्छा, जीरो कितनी कीमत होती है कि 1 को 10 गुना कर देता। 1 लगा दिया तो वो 10 बन गया, 1 और लगा दे 10 के 100 बन गए, और लगा दे 1000 बन गए, 10 गुना करता जाता।
अब एक हटा दे तो कुछ भी कीमत नहीं, कीमत उसकी है एक ही कारण। तो ये मिथ्या की महिमा इसलिए है सत्य का बोध कराता। ये शरीर तुम्हारा विनाशी है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, सब कुछ है, लेकिन इसको कहा गया साधन धाम, मुक्ति का दरवाजा, क्योंकि अविनाशी ही अविनाशी को बोध कराता। विनाशी न होता तो अविनाशी को पता नहीं चलता। बड़ी विनाशी की महिमा है, लेकिन महिमा मतलब ये नहीं किसी को पूजा पाठ करके संभाल रखो, अविनाशी को पता लगाने के लिए। तो तीन बनाएंगे। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? जैसे मुख का साक्षात्कार, आप अपने मुख को देखते हो, आपने अपने कभी मुख को देखा? बोलो। शीशे में देखते हो, शीशे में मुख को देखते हो। वैसे बायोलॉजिकल हिसाब से, वैज्ञानिक हिसाब से आपने मुख कभी देखा ही नहीं, बताएंगे क्या देखना होता। शीशे में तुमने अपने मुख को देखा, ये वैज्ञानिक परावर्तन सिद्धांत है। तो शीशे में जो मुख दिखाई पड़ता है, शीशे मुख होता है क्या? शीशे में होता ही नहीं, एक मुख इधर शीशे में आ जा। शीशे मुख कैसे दिखाई पड़ता है, उसका क्या सिद्धांत है कि शीशे हम लेते हैं, हमारी दृष्टि निकलती है आंख से, शीशे टकराकर लौट के वापस आती है। दृष्टि, शीशा लिया, दृष्टि टकराई, वापस आई। अगर हम ऐसे शीशा ले लें और दृष्टि हमारी जाएगी, थोड़ा तिरछा कर लें, हम देखेंगे शीशे को, दिखाई पड़ेगी भगवान की मूर्ति। ऐसे कर दें, देखेंगे शीशे को, दिखाई पड़ेगा इधर माइक सिस्टम रखा हुआ। ऐसे कर देखें शीशे को, सब दिखाई पड़ेगी। और ऐसे कर दें तो आप दिखाई पड़ेंगे आप लोग। तो वो दृष्टि निकल कर और लौट कर वही दिखाई पड़ती। वही जैसे सूर्य सामने शीशा कर दिया, अब शीशा कर देने के बाद उससे प्रतिबिंब बनता है, उसको कहीं घुमाओ सब जगह पहुंच जाता, अंधेरे में पहुंचा देते हैं। सब कुछ देखने के लिए प्रतिबिंब। अच्छा, उस प्रतिबिंब से कहीं जरा बिंब को देखे। जो सूर्य से प्रतिबिंब बनता है वो सब कुछ देखता, सबको प्रकाशित करता है। कहीं जरा सूर्य को प्रकाशित करे तो क्या करे, क्या होगा? तो मर जाएगा। और को देखने के लिए प्रतिबिंब, आभास, रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। अब बिंब को देखने के लिए मिट ही जाएगा, देख नहीं सकता, खुद मिट जाएगा। इसी तरह से ये प्रतिबिंब आंख निकली और टकराई, इधर देखा उधर देखा उधर। कोई कहे शीशा तो मैंने देखा, मुझे अपना मुख नहीं दिखाई पड़ रहा और सबको दिखाई पड़ रहा है। आप क्या कहोगे? शीशा तूने सामने नहीं किया और दिखाई इधर इधर दिखाई पड़ रहा है। इस तुम कहते सब तो ज्ञान मुझे है, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है। और चीजें दिखाई वो भी आंखें दिखाई पड़ रही, और संसार ज्ञान हो रहा वो तुम ही हो रहा और किसी को नहीं। ऐसा नहीं संसार जानने वालों कोई और आ गया हो। सन्मुख हो जीव जन्म जबई, जन्म कोट अग्ना से तभी। एक बार सन्मुख हो जाए, एक बार सामने हो गया, आपने दर्पण सामने किया तो ठीक तुम्हारा प्रतिबिंब, तुम्हारी दृष्टि जाते शीश टकराई और ठीक तुमको देखा करती। शीशे मुख तब भी नहीं आया, दृष्टि गई टकराकर तुम अपने को देखते हो। अच्छा एक बात हो, शीशे में सब कुछ नजर आता तब तक मुख नजर नहीं आता। अच्छा जब मुख नजर आता तब शीशा नजर आता है क्या? लोग कहते शीशा देख ले, तो शीशा देखने जाते तो मुख देखने जाते। शीशा क्या देखना, जब मुख को देखते शीशा तो पता नहीं, मुख ही मुख होता। इसी तरह तारण दर्पण में जब तुम अपने आप देखा तुम ही, दूसरा नहीं हो पर। इसी का नाम आत्म साक्षात्कार। मुख में शीशे मुख का साक्षात्कार होता है, हृदय में तुम्हारे स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसी का नाम समाधि है। इसी को अष्टावक्र जी कहते हैं सर्वत्र त्वम ध्यानम त्यज, सब तरह से ध्यान को हटाकर और हृदय किंचित मां, हृदय में कुछ भी धारण कर, हृदय में कुछ भी धारण मत कर, माने खाली तो कर पहले। और फिर क्या होगा? आत्मा तम मुक्त एवं, फिर तो आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, तो आत्म स्वरूप मुक्त ही है। फिर करना धरना नहीं, मुक्त ही है। किम विमरस्य करिष्यति,
फिर विचार करके क्या, आपके विचार की जरूरत क्या रहेगी? ये सारे विचार खत्म हो जाते, मिट जाते हैं। ऐसा बोध एक बार जाग जाए, चर्चा करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। 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 बड़े भाग प्रभु की दया से। 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 पायो तने अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे। आया तन अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा विसरस चाखत। भटकत सदा विशेष चाखत। विष के घोंटन गोल रे तुझे रामा मिलेंगे। इसके गुना बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। घट में बसता राम रमैया। घट में बसता राम रमैया। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भवसागर। पार उतरना चाहे भवसागर। पार उतरना चाहे भवसागर। पार उतरना चाहे भवसागर। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलते हैं। रंग महल में दीप जलते हैं। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की।
सत सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की। ओम जय 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 स्वामी जय जय दीनानाथ।